हमारा गल्फ ऑफ मन्नार, रामेश्वरम यानी पाम्बन आइलैंड से श्रीलंका तक फैला है और इसमें छोटे बड़े 10 से 12 आइलैंड हैं। इनमें पाम्बन और कुरुसदाई आइलैंड वर्ल्ड फेमस है और अभी हम जा रहे हैं कुरुसदाई आइलैंड देखने। और कुरुसदाई आइलैंड के पास ही स्वामी विवेकानंद मेमोरियल सेंटर है जो कुंडुकल गांव में सी शोर पर है। कुंडुकल का एरिया बड़ा फेमस है, यहाँ की डाइवर्सिटी रिच है। देश दुनिया में रामेश्वरम का यह पार्ट कोकोनट बिजनेस के लिए फेमस है, जिसमें मैच्योर्ड कोकोनट, ड्राइड कोकोनट, हस्ड कोकोनट, सेमी हस्ड कोकोनट और सबसे बड़ी बात है कि शेवरीज एंड स्वीट्स बनाने में यूज होने वाले डिस्टिंक्ट फ्लेवर एंड अरोमा के कोकोनट इन्हीं गार्डन्स में मिलते हैं। और कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं स्वामी विवेकानंद मेमोरियल सेंटर, जो कि कुरुसदाई के बिल्कुल पास में है। ये अब हम कुरुसदाई पहुंच चुके हैं और ये है स्वामी विवेकानंद मेमोरियल। स्वामी विवेकानंद मेमोरियल मंदिर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे 1892 में जब स्वामी विवेकानंद जी यूएसए में सर्व धर्म महासभा को संबोधित करके वापस लौटे थे, तो वो डेट थी 26 जनवरी 1987 की। तो यहाँ पे ही वो लौटे थे और उन्हीं की याद में उनके यहाँ पे जो राजा भास्कर रामानाथपुरम के राजा थे भास्कर सेतुपति, उन्होंने उनका यहाँ पे किसी जगह पे स्वागत किया था और इस स्मारक का रामकृष्ण तपोवन ने जीर्णोद्धार करवाया और इसको आगे बढ़ाया है। और बाकी तो स्वामी विवेकानंद की पूरी जीवनी और शिक्षा इसी मंदिर में है। Ticket price 300 per person. And how much time? 1 hour. 1 hour here. अभी हम कुरुसदाई आइलैंड जाने के लिए टिकट काउंटर तो पहुंच गए, लेकिन बैड लक की लास्ट बोट 1300 आवर्स यानी 5 मिनट पहले ही डिपार्ट हुई है, यानी अब हम कुरुसदाई आइलैंड नहीं जा पाएंगे। 27 सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो में सर्वधर्म महासभा को संबोधित किया था और भारत की गौरव की उन्होंने वहां बात की थी। स्वदेश लौटने पर वे 26 जनवरी 1897 को यहां पहुंचे। रामानाथपुरम के राजा भास्कर सेतुपति ने इस स्थान पर भारी भीड़ के साथ उनका स्वागत किया था। यह स्मारक हॉल थिरुपरथराई के श्री रामकृष्ण गोपाल तपोवन द्वारा बनाया गया था। इसी जगह पर स्वामी विवेकानंद जी ने वर्शिप का एक न्यू डेफिनेशन बताया था और वो था टू सी शिवा यानी शिव भगवान इन पुअर्स। स्वामी विवेकानंद मेमोरियल में ही ये एक बहुत सुंदर म्यूजियम बना हुआ है, जिसे देखने के लिए काफी बच्चे यहाँ आते हैं। सभी इस मेमोरियल का भी आनंद उठा सकते हैं। इस मेमोरियल में जो समुद्र की गहराइयों में मूंगा चट्टान होती है, मछलियां होती हैं, डॉल्फिन या डुंगोग यानी समुद्री गायें होती हैं, उन सबको यहाँ पे देखा जा सकता है। और मैं बता दूं कि ये कुरुसदाई आइलैंड के म्यूजियम जैसा ही यहाँ पे म्यूजियम बनाया हुआ है। कुरुसदाई आइलैंड जो बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड है, जो मंडपम से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है और रामेश्वरम बस स्टैंड से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, जो बहुत सुंदर समुद्री जीवमंडल वाला आइलैंड है और वो प्रकृति प्रेमियों के लिए तो मानो कि एक स्वर्ग की अनुभूति प्रदान कराने वाला होता है। और वहीं पे ऐसे ही ग्लास बॉटम बोट से लोग घूमते हैं, राइड मैनेज करते हैं, तो उनको इसी तरह की मछलियां, डॉल्फिन और डुंगो समुद्री गायें देखने को मिलती हैं। देखो गाइस, सॉक्स का कॉम्बिनेशन दिखाओ। दर्शकों, सामने का नजारा देखो क्या शानदार है। कोई इंसान नहीं, दूर दूर तक सिर्फ हम। ये पापा जा रहे हैं, अभी हम वहां पे स्विमिंग करने जाएंगे।
सुबह रामेश्वरम के एंट्री जो धनुषकोटी है वहां पे तो करने दी नहीं थी, तो यहीं पे हम निकालेंगे और कर देंगे वैसे यो। स्वामी विवेकानंद मेमोरियल के जस्ट पीछे ही ये इंडियन ओशन है और हम यहाँ कुछ एंजॉय करेंगे, इस की गहराई तक जाएंगे जहाँ पे स्वामी ने कदम रखे थे। और इसी दौरान हम उन प्रीच और प्रवचनों को भी आपके सामने रखेंगे जो हमने मेमोरियल में पढ़े, समझे और जो हमारे दिल को छू गए। जीवन के सच्चे उद्देश्य में रुचि रखने वाले युवक नरेंद्र ने विस्मय पूर्वक सोचा कि क्या कोई ऐसा महानुभाव हो सकता है जिसने ईश्वर के दर्शन किए हों। दक्षिणेश्वर कोलकाता में रहने वाले श्री रामकृष्ण परमहंस ही एकमात्र ऐसे महानुभाव थे जो उन्हें बता सके कि उन्होंने ईश्वर के दर्शन किए हैं, तथा यदि कोई सच्चे मन से चाहे तो वह भी ईश्वर के दर्शन पा सकता है। नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण को गुरु स्वीकार किया। संपूर्ण भारतवर्ष में अपने व्याख्यानों के दौरान अपने देशवासियों के प्रति स्वामी जी के उत्साहवर्धक शब्द थे। क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि लाखों आदमी आज भूखों मर रहे हैं और लाखों लोग शताब्दियों से इसी भांति भूखों मरते आए हैं? क्या इस भावना ने तुमको निद्राहीन कर दिया है? माना तुम अनुभव करते हो, परंतु क्या तुमने कोई यथार्थ कर्तव्य पथ निश्चित किया है? क्या तुम पर्वताकार विघ्न बाधाओं को लांघकर कार्य करने के लिए तैयार हो? स्वामी जी का व्यक्तित्व ज्वलंत पौरुष युक्त था तथा अपने अंतरस में वे योद्धा थे। अंततः वे सत्य के पुजारी थे तथा अपने देशवासियों के उद्धार के लिए उन्होंने वेदांत की व्यवहारिक व्याख्या की है। स्वामी जी ने हिंदू धर्म को बचाया तथा भारत को भी बचाया। उनके बिना हम अपना धर्म खो देते और अपनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसलिए हम सब स्वामी विवेकानंद के ऋणी हैं। प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है। स्वामी जी ने कहा, बाह्य एवं अंतः प्रकृति को वशीभूत करके इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। कर्म, उपासना, मन संयम अथवा ज्ञान, इनमें से एक या एक से अधिक या सभी उपायों का सहारा लेकर अपने ब्रह्म भाव को प्रकट करो और मुक्त हो जाओ। बस यही धर्म का सर्वस्व है। मत, अनुष्ठान, पद्धति, शाख, मंदिर अथवा अन्य बाह्य क्रियाकलाप तो उसके गौण ब्यौरे हैं। ध्यान का अभ्यास मानसिक एकाग्रता की ओर ले जाता है। एकाग्रता की शक्ति जितनी अधिक होगी, ज्ञान का अर्जन भी उतना ही अधिक होता है। एकाग्रता की शक्ति में यह अंतर ही मनुष्यों के बीच अंतर पैदा करता है। जब एक अमेरिकन मित्र ने पूछा विवेकानंद जी से कि वह उनके कार्य में कैसे सहायता कर सकते हैं, तो उन्होंने उसे कहा, भारत से प्रेम करो। जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में ही थे तो उनके एक और दोस्त ने पूछा कि स्वामी जी, आपने पगड़ी तो भारत की पहनी है लेकिन जूते आपने अमेरिका के पहने हैं, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी ने हंसकर कहा कि ये पगड़ी मेरे हिंदुस्तान की योग प्रधान संस्कृति को प्रदर्शित करती है और ये जूते जो मैंने पहने हैं ये अमेरिका की भोग प्रधान संस्कृति को व्यक्त करते हैं, इसीलिए मैंने पगड़ी और जूते का मिलान किया है। बहुत मजा आ रहा है और अभी जा रहा हूँ मैं आदि के अंदर पापा के पास। ये देखो बहुत मस्ती हो रही है। वहाँ पे बोट है, यहाँ पे पत्थर है, पीछे आप स्वामी विवेकानंद मेमोरियल देख सकते हैं। फोन को भी पानी में ले आए हम। कैसे लग रहा है? कैसे लग रहा है? तो भाई ये बिल्कुल लॉन्ली बीच है, लेकिन हमने हिम्मत की है इसमें। हिम्मत बीच तो वैसे स्टार्टिंग तो इतना ज्यादा गहरा होता नहीं है, जहाँ टाइट कम है। ये
मजा आ रहा है। व्यू देखो आप। इन्हीं सुंदर नजारों और स्वामी विवेकानंद जी के सुंदर विचारों के साथ हम अपने व्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको पसंद आए तो। स्वामी विवेकानंद जी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी।